लॉजिकल फैक्ट्स की आज के इस दिलचस्प वीडियो में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एशिया में वाक़या एक मुल्क है। 1873 से 1947 तक ये ब्रिटिश भारत के अंडर था, जिसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लंदन के राज का हिस्सा बना दिया गया। सन 1971 में यूएई को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली तो इन स्टेट्स ने मिलकर एक मुल्क बनाया जिसे आज पूरी दुनिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानती है। लेकिन इन स्टेट्स के अपने अपने कवानीन हैं। इस मुल्क की सबसे बड़ी स्टेट अबू धाबी है, जिसकी इकॉनमी तेल और गैस पर डिपेंड करती है। लेकिन इनमें से एक ऐसी स्टेट भी है जो पैसे से भरी पड़ी है, जहां पर अमीरों का राज है। इस शहर में हर साल लाखों गैर मुल्की जाते हैं, जबकि करोड़ों लोग विजिट के लिए भी जाते हैं। और इस शहर का नाम है दुबई। दोस्तों, दुबई यूएई की 7 स्टेट में से एरिया के लिहाज से दूसरी बड़ी स्टेट है, जिसका टोटल एरिया 3,885 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 41,77,000 लोगों की आबादी के साथ ये शहर यूएई का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को यूएई का वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दुबई का शहजादा होने का एजाज़ हासिल है। आज हर कोई सोचता है कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया। जो शहर आज से 20 साल पहले दुनिया के गरीब तरीन शहरों में शुमार किया जाता था, आज वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विजिट किया जाने वाला शहर कैसे बन गया। लेकिन इसके अलावा साल 2019 में ये दुनिया का वो वाहिद शहर था जिसने टूरिज्म के जरिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था। और दुबई की जानिब से 2020 के लिए 2 करोड़ विजिटर्स को वेलकम करने का टारगेट भी रखा गया है। लोग दिन ब दिन दुबई का रुख क्यों कर रहे हैं? दुबई इतना अमीर क्यों हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि ये शहर दुनिया के तमाम अमीर तरीन शहरों को पीछे छोड़ता चला जा रहा है? दुबई के बारे में बहुत सी अमेजिंग और दिलचस्प हक़ाइक़ पर आज की वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, 20 साल पहले की बात की जाए तो 20 साल पहले तक दुबई में हर तरफ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना ही पीने के लिए कोई पानी, और ना ही कोई गोल्ड उनके पास है। असल में दुबई की इस कामयाबी के पीछे हाथ है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का। दोस्तों, जैसे हम अपना वीकेंड प्लान करते हैं, वैसे ही ये दुबई के अगले आने वाले 10 सालों का प्लान करते हैं। शेख राशिद की बस एक ही सोच है, वो दुबई में जो भी बनाते हैं वो या तो नंबर 1 बनाते हैं या फिर ओनली 1। उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया तो दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। दुबई मॉल, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होने का एजाज़ हासिल है। अगर उन्होंने टावर खड़ा किया तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा बुर्जुल खलीफा टावर। मैन मेड आइलैंड बनाया तो वो भी यूनिक बनाया। अंडर वाटर ब्रिज बनाए और पानी के अंदर टेनिस खेलने का भी बंदोबस्त कर दिया। दुनिया का सबसे महंगा और ओनली 1 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब भी उन्होंने बना दिया। कोई आदमी इस होटल में बिना बुकिंग के तो दाखिल भी नहीं हो सकता। शेख राशिद ने दुबई के लिए जो भी किया, या तो वो ओनली 1 किया या फिर नंबर 1। और यही वजह है दुबई के इतने अमीर होने की। दुबई में आपकी कार गंदी नहीं रह सकती। अगर आप गंदी गाड़ी लेकर बाहर निकलेंगे तो आपको 200 दिरहम का जुर्माना अदा करना होगा। शेख ने रेत के मैदानों में खूबसूरत गार्डन भी बना दिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल भी दुबई में ही बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट भी दुबई में ही बनाई गई है। दोस्तों, शेख राशिद इतना कुछ करने के बाद भी नहीं रुके, बल्कि ये गए डिज्नीलैंड के पास। उन्हें कहा कि एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे, लेकिन इस शर्त पर कि दुबई में बनने वाला डिज्नीलैंड अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होगा। लेकिन डिज्नीलैंड कंपनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अमेरिका का डिज्नीलैंड ही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये हमारा अपना डिज्नीलैंड है। जब वहाँ से शेख को साफ साफ ना हुई तो शेख ने वापस आकर अपना दुबई लैंड बना लिया, जो कि अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना बड़ा है, जिसमें रोज़ाना 2 लाख अफराद आ सकेंगे। अब दोस्तों, दुबई के अगर अमेजिंग फैक्ट्स पर बात की जाए तो दुबई में इस वक्त 28 लाख भारतीय अवाम रहती है
जो कि दुबई की कुल आबादी का 27% बनता है, जबकि पाकिस्तानी भी 12 लाख की तादाद में आबाद हैं, जो कि कुल आबादी का 12% बनता है। दुबई के इतने अपने लोग नहीं हैं जितने उस शहर में काम करने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा 75,000 नेपाली भी और 5 लाख बांग्लादेशी भी दुबई में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई मुल्कों से लोग आकर दुबई में काम करते हैं। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली क्रेनों का अगर हम हिसाब लगाएं तो तमाम क्रेनों का तकरीबन 25% सिर्फ दुबई में ही काम करती हैं। दोस्तों, यूएसए की किसी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ने का तकरीबन $2.5 लाख का खर्चा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा तो दुबई अपनी पुलिस के लिए गाड़ियां लेने पर खर्च कर देता है। दुबई पुलिस के पास $5-5 लाख की फरारी जैसी महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जो कि सुपर फास्ट भी हैं। दुबई की 85% आबादी गैर मुल्की है और इन गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा भारतीय, फिर पाकिस्तानी और फिर बांग्लादेशी आते हैं। दोस्तों, कैमल रेसिंग दुबई के अमीरों का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, जिसमें पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह से छोटे बच्चों को स्मगल करके ऊंटों पर बिठाकर रेस लगाई जाती थी, लेकिन अब बच्चों की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुल्की अमीर लोग दुबई जाना और वहां रहना क्यों पसंद करते हैं? इसकी एक अहम वजह यह है कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, और यही एक मेन रीज़न है कि दुनिया के अमीर तरीन कारोबारी लोग दुबई में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपको पैसे निकालने वाली एटीएम मशीनें तो देखने को मिलती होंगी, लेकिन दुबई में एक ऐसी एटीएम मशीन भी है जहां पर पैसों की जगह सोना निकाला जाता है। दोस्तों, दुबई कोई मुल्क नहीं है बल्कि ये एक खुद मुख्तार शहर है। दोस्तों, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी इमारत बुर्जुल खलीफा इतनी बड़ी है कि इस इमारत से 95 किलोमीटर की दूरी से ही आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। एक वक्त था कि दुबई में सिर्फ 14 गाड़ियां रजिस्टर थीं, लेकिन आज ये तादाद 20 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। दुबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां तकरीबन पूरा साल मौसम गर्म रहता है। दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल यानी दुबई मॉल में इस वक्त 1200 के करीब दुकानें बनी हुई हैं। दुबई में सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को शराब पीने की इजाज़त है। दोस्तों, दुबई में अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर किसी लड़की के साथ गैर अखलाकी हरकत करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और मुल्क से भी निकाला जा सकता है। दुबई के अंदर आम छुट्टी जुमे को होती है। 1991 में दुबई के अंदर सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन आज इस शहर में तकरीबन 500 बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। तकरीबन 75 किलोमीटर तक चलने वाला ऑटोमेटेड मेट्रो सिस्टम के साथ ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम रखने का आज़ाज़ भी रखता है। जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों और शहरों के पोस्टल कोड्स और जिप कोड्स होते हैं, दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, दुबई इतना अमीर है कि इस मुल्क में बस स्टॉप पर भी एयर कंडीशनर्स लगा दिए गए हैं। यूएई और दुबई की कौमी ज़ुबान अरबी है, जबकि कौमी मज़हब इस्लाम को माना जाता है। दोस्तों, चीन दुबई का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता है। यूएस दूसरा बड़ा, जबकि भारत तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता है। 2019 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 5वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट था। दुबई में कोई भी कुदरती नदी या झील नहीं है। दुबई में रोज़ाना तकरीबन 4000 टैक्सियां सड़कों पर चलती हैं। दुबई में अगर कोई लेडी ड्राइवर टैक्सी चलाती है तो दूसरी टैक्सियों की तरह उसका टॉप येलो नहीं होता बल्कि पिंक होता है। दोस्तों, दुबई में होटल्स और कमरे वगैरह स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा के बाद दूसरे सबसे महंगे माने जाते हैं। लगभग 75 शॉपिंग सेंटर्स के साथ दुबई मिडिल ईस्ट का कैपिटल ऑफ शॉपिंग मॉल भी माना जाता है। 300 से ज़ायद गोल्ड शॉप्स के साथ दुबई को कैपिटल ऑफ गोल्ड या सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर खेलों की बात की जाए तो फुटबॉल दुबई में सबसे ज़्यादा खेली और पसंद की जाने वाली खेल है। दोस्तों, ये तो थी दुबई के बारे में अमेजिंग और दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत वीडियो। अगर आप मज़ीद किसी मुल्क की मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।